हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या हाल चाल है आप सभी का, आपके अपने परिवार वेदा एकेडमी में बच्चों। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम 2026 बोर्ड की तैयारी भी बहुत बेहतरीन, बहुत जानदार, बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे बच्चों। तो मैं अजीत सर आप सभी की तैयारी को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए और अधिक कारगर साबित करने के लिए लेकर आ गया हूं साइंस की पहली क्लास। इस साइंस की पहली क्लास में बच्चों कंप्लीट थ्योरी जो चैप्टर फर्स्ट आपका है केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पूरी तरीके से इसको फिनिश करने वाले हैं और ये क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है बच्चा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है बच्चा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो आइए इसमें हम पहले टॉपिक को पढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहला हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो सब सेलेक्टेड होगा। क्या होगा? सेलेक्टेड होगा और 2026 बोर्ड से क्या होगा? रिलेटेड होगा जो आएगा। ठीक है, अब याचना नहीं होगा बच्चा, अब रण होगा। क्या होगा? रण होगा, ये याचना नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने ठान लिया है कि इस बार वेदा एकेडमी से जो बच्चे हों वो अच्छा रैंक प्राप्त करें। ठीक है, तो आइए आइए शुरुआत करते हैं बच्चा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पहला हेडिंग आप यही पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर का हमारे नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बच्चा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण किसे कहते हैं। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हम केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि जब हम दो से अधिक पदार्थ, यानी जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? नया पदार्थ। जब एक या अनेक पदार्थ क्या करते हैं? आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं बच्चा? एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चा? रासायनिक अभिक्रिया। आइए समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास है चीनी। क्या है बच्चा? चीनी है, और चीनी में हमने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी। अब चीनी और पानी आपस में भैया मिल जाएंगे और मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? शरबत बनाएंगे बच्चा। क्या बनाएगा? शरबत। यानी चीनी और पानी, चीनी और पानी। ठीक है, चीनी और पानी जो है जब मिलेगा, क्या मिलेगा? जब चीनी और पानी मिलेगा तो क्या बनाएगा बच्चा? शरबत बनाएगा। क्या बनाएगा? शरबत। ठीक है, क्या बनाएगा? शरबत बनाएगा। तो यही क्या होगा आपका? रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कई सारी चीज को मिलाओ और नया पदार्थ बनाओ। जैसे कि हमारे पास है कार्बन। क्या है? कार्बन। अब भैया कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, कार्बन कहा कि नहीं आओ हमसे मिल जाओ, तो इसने कहा कोई बात नहीं हम तुमसे निपटो लेंगे। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, जैसे क्या बनाएगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। क्या जान पाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अभी आगे बहुत मजा आने वाला है, अभी डांस करेंगे हम लोग, एकदम बेहतरीन सी क्लास होगी आप सभी के लिए। ठीक है, आइए आइए हम पहला, फिर अगला हेडिंग जो आपका है वो है रासायनिक समीकरण, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो इसमें पढ़ेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, आप कह रहे हैं ससुरा ये अभिकारक कहाँ से आ गया नया ना? कोई बात नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि अभिकारक अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जैसे सी है और हमने मिला दिया इसमें O2, तो क्या बनाया बच्चा? ये CO2। क्या बनाया? CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो भैया जिसको हम मिलाते हैं, यानी जिनसे अभिक्रिया होती है, जिनसे मिलकर, उसको हम बोलते हैं क्या? अभिकारक। क्या बोलते हैं उसे? हम अभिकारक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको रिएक्टेंट। ठीक, और जब मिलाते हैं, जब कोई नया चीज बन जाता है, हमको जब कोई नया चीज पदार्थ होता है तो इस प्राप्त होता है, तो उसी को हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं बच्चा? उत्पाद। और उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। यानी जो बाईं तरफ लिखा है उसको हम, देखो हम खड़े हैं, ये बायां है ये दायां, यानी बाईं तरफ वाले को अभिकारक और दाईं तरफ वाले को उत्पाद। यानी जो मिलकर बनाता है रासायनिक अभिक्रिया, जिससे मिलकर होती है रासायनिक अभिक्रिया, उसे हम अभिकारक बोलते हैं। और जब नया पदार्थ बन जाता है तो वही चीज क्या कहलाता है बच्चा? उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन आपने हिंदी में लिखो कार्बन। ठीक है, अब कार्बन के साथ आप हिंदी में इसको लिख दो ऑक्सीजन। क्या लिख दो? इसको ऑक्सीजन। ठीक है, अब कार्बन और
और ऑक्सीजन मिला, क्या मिला, कार्बन और ऑक्सीजन। अब कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, लेकिन इसको हिंदी में ना लिखो, इसको सूत्र में लिख दो, C और O2 गिव्स आउट CO2। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। अगला टॉपिक हमारा है जो बहुत बेहतरीन है, ठीक है, अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चा ये केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स, अंजू, मंजू, चपड़गंजू, पूरे फैमिली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन। ठीक है, देखो सबसे पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा इसको हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया का जैसे नाम सुना आपने तो आपके दिमाग में एक थॉट आया होगा, संयोजन का मतलब ही होता है मिलना। संयोजन का मतलब क्या होता है बच्चा, मिलना ही होता है। क्या होता है, मिलना। जैसे मान लो हमारे पास ये कौन है, जैसे मान लो हमारे पास है अंजू, क्या है, अंजू। ठीक है, अब अंजू हैं, अब अंजू क्या करे, अंजू मिल गए चपड़गंजू से। किससे मिल गया बच्चा, अंजू मिल गए चपड़गंजू से। ठीक है, तो अंजू जैसे चपड़गंजू से मिले, अब जब 2 लोग मिले तो भैया इनसे एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, इनके बच्चे हो जाएंगे, है ना, ये नया पदार्थ बना लेगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चा, इसी को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाओ और एक नया पदार्थ बनाओ तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, जैसे अंजू, जब अंजू मिलेंगे किससे, मंजू से, अंजू क्या मिले, मंजू से, तो बच्चा बनाएगा क्या, चपड़गंजू। क्या बनाएगा, चपड़गंजू। ठीक है, ये सब हंसी मजाक था बच्चा, ठीक है, इसको सीरियसली मत लेना, नहीं तुम वहां एग्जाम में लिख के आ जाओ अंजू मंजू चपड़गंजू, ठीक है, तो नंबर भी तुमको ऐसे दे देगा, अंजू मंजू चपड़गंजू। ठीक है, तो ये करके नहीं आना, ये समझाने के लिए था कि जब 2 लोग को मिलाते हैं तो उनसे क्या प्रोडक्ट तैयार होता है, एक नया प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल समझा दें, ठीक है, इसका संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, तब तक के लिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, आइए आइए, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया में एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे कि आपका है क्या, कि जैसे मान लो सीट, रुक जाओ, इसको पहले मिटा देते हैं। जैसे है सी, अभी C+O2, ठीक है, 2 लोग को मिलाया, अब क्या बनाया, CO2। क्या बनाया, CO2। क्या मिलाया, जैसे मिलाया हमने C और O2 तो क्या बना दिया, CO2। जैसे कि क्या बनाया, H2 और प्लस में Cl2, H2 और Cl2, यानी हाइड्रोजन और क्या मिला दिया, क्लोरीन, तो क्या बनाएगा 2HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब ही होता है जब बहुत सारी चीज को मिलाओ और एक नया पदार्थ बनाओ तो उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया बच्चा। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, इसको समझिए एक नया नाम, क्या, लब रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, लब रिएक्शन। अब आप समझ सकते हैं ना, इतने बड़े समझदार हैं कि लब में क्या होता है, 2 लोग मिलते हैं और नया प्रोडक्ट क्या हो जाता है बच्चा, तैयार हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपना, वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जो होता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब एक चीज और है कि वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं बच्चा। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और संयोजन अभिक्रिया को आप नहीं बताए थे बच्चा, संयोजन अभिक्रिया को हमने नहीं बताया था। जो संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम जो होता है तो इसका दूसरा नाम है क्या, इसका दूसरा नाम है संकलन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, संकलन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, संकलन अभिक्रिया। ठीक है, इसका अगला और नाम है बच्चा, इसका अगला एक नाम है क्या, कि योगात्मक अभिक्रिया। क्या नाम है, योगात्मक अभिक्रिया। क्या नाम है, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, संकलन अभिक्रिया और अगला नाम क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। मतलब चाहे आपसे संयोजन पूछे बच्चा, चाहे आपसे संकलन पूछे, चाहे आपसे योगात्मक पूछे, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि भैया संकलन आ गया तो ससुरा हमने सुना ही नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सबका मतलब क्या होता है बच्चा, एक ही होता है। क्या है, एक ही है। ठीक, अब चलिए हम जो अपने टॉपिक पे थे उस पे, ठीक है, हम जो अपने टॉपिक थे उस पे समझते हैं। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं। चलो, हम अगला जो है हमारा है वो वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चा, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है,
क्योंकि वियोजन अपक्रिया को आप समझिए, इसको बोलते हैं ब्रेकअप रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्रेकअप रिएक्शन। अभी तक आपने पढ़ा था लव रिएक्शन, मजा आया था आपको, आहा प्यार हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकअप में आप टूट जाओगे और इसे जाओगे खिसिया। क्या जाओगे? खिसिया, मुंह लटका रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। आओ ठीक है, वियोजन अपक्रिया को आप घटन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थ जो होता है जब उसको कोई बाहरी प्रभाव देते हैं तो टूटकर अलग हो जाता है, वो टूटकर अपने अवयवी तत्वों में क्या हो जाता है बच्चा? विभक्त हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अपक्रिया। तो समझते हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक अपने बाह्य प्रभाव के द्वारा अपने अवयवी तत्वों में टूटकर अलग हो जाते हैं, अपने अवयवी तत्वों में क्या हो जाते हैं बच्चा? टूटकर अलग हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अपक्रिया। जैसे कि CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको हम? कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaCO3 को जैसे हम तोड़ेंगे, ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम तोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में CO2। ये बच्चा नीचे लिखा है 2, ठीक है, नहीं तो आप ऊपर समझ जाए, जैसे CO2, क्या लिखा है ये? CO2, ठीक है, CO2। तो यानी CaCO3 को जैसे हम तोड़ेंगे बाहरी प्रभाव द्वारा तो क्या बन जाएगा? CaO और प्लस में CO2। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? वियोजन अपक्रिया। क्या? वियोजन अपक्रिया। ठीक है, अब हम समझते हैं आपका अपना, ठीक है, अगला टॉपिक, प्रकाश अपघटन अपक्रिया। प्रकाश अपघटन अपक्रिया यानी प्रकाश अपघटन क्या है, जिसको बोलते हैं क्या? फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस। ठीक है, तो ये क्या है? तो आप बोलेंगे कि जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, जब वियोजन अपक्रिया हो लेकिन किसकी उपस्थिति में हो बच्चा? सूर्य के प्रकाश के द्वारा हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। यह कौन सी अपक्रिया कहलाती है बच्चा? प्रकाश अपघटन। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में देखिए, उदाहरण जैसे AgCl। AgCl का नाम क्या है? AgCl का नाम क्या है बताइए आप लोग? ठीक है, तो AgCl का नाम है बच्चा, Ag आपका क्या है? सिल्वर। ठीक है, Ag क्या है आपका? सिल्वर, और Cl क्या है? Cl आपका क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। तो सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। और जैसे इसका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे बच्चा, जैसे Ag अलग हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, मतलब ये टूटकर क्या हो जाएगा? अलग। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इसी को हम बोलते हैं क्या? प्रकाश अपघटन अपक्रिया। प्रकाश अपघटन अपक्रिया। ठीक है, और उपयुक्त अपक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है बच्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें स्टार मार लीजिए। ठीक है, आप 3 स्टार इस पे टिक कर लीजिए बच्चा कि ये MCQ में जरूर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, ये जो अपक्रिया है ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl का। किसका? AgCl का। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लास कैसे लगी बच्चा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि एक टीचर का उसका कमेंट ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गिफ्ट और मेडल होता है बच्चा। गिफ्ट और मेडल उसका क्या होता है? यही उसका कमेंट। ठीक है, अगला चलते हैं, आपका जो अगला टॉपिक है बच्चा, अगला टॉपिक है विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? विस्थापन अपक्रिया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो विस्थापन अपक्रिया क्या है? तो आप बोलेंगे कि विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है, इसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ क्या होता है? कम क्रियाशील वाले पदार्थ का स्थान क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लो हम इतने मोटे हैं, एकदम बाहुबली। ठीक, अब बहुत मोटे हम हैं, अब कोई छोटा बैठा है एकदम पतला सा, उसको हम क्या करेंगे? ओए हट, हम आ रहे हैं। ठीक, अब उसको हटाए, उसके यहाँ पर हम चले गए और उसको क्या कर दिया? हमने भगाकर अलग कर दिया, मतलब हम अधिक क्रियाशील हैं। ओ क्या है? कम क्रियाशील। तो अधिक क्रियाशील वाला तत्व अगर कम क्रियाशील वाले तत्व का स्थान ग्रहण कर ले तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? उसी को बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? उसी को हम विस्थापन अपक्रिया। जैसे कि CuSO4 के साथ अगर Fe की अपक्रिया करा देंगे तो जो CuSO4 है वो कम अपक्रियाशील है, लेकिन जो Fe है वो अधिक अपक्रियाशील है। तो भैया Fe शादी कर लेगा किससे? SO4 के साथ। Fe किससे शादी करेगा? FO4 के साथ, तो बना देगा क्या? FeSO4। क्या बनाएगा? FeSO4। और बेचारे जो Cu हैं वो ऐसे रह जाएंगे यहाँ। ठीक है, खिसिया जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जैसे खिसियाने, तो यानी ये कम क्या है? ये कम क्रियाशील है। ये क्या है? ये कम क्रियाशील है। लेकिन जो Fe है वो आपका क्या है? अधिक क्रियाशील है। ये Fe क्या है आपका? अधिक क्रियाशील है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इसी को बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अपक्रिया आपको समझ में आ रहा होगा ना कि इसमें क्या होगा भैया? अगर तुम कमजोर पड़े तो तुम्हारी बीबी कोई और लेके चला जाएगा, और बाद में तुम क्या करोगे? मुंह लटका
कुछ खो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया, जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाला तत्व का क्या कर ले, स्थान ग्रहण कर ले और उसको क्या कर दे, अलग कर दे। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, विस्थापन अपक्रिया। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है द्विविस्थापन अपक्रिया, जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, तत्व क्या करते हैं, सिर्फ आदान प्रदान, सिर्फ आदान प्रदान, मतलब वो कभी इधर से उधर और कभी उधर से इधर। आपने गाना सुना होगा, कमर तेरे लेफ्ट राइट हाले, मतलब वो लेफ्ट में जाते हैं और राइट में भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको समझते हैं पहले एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि Na2SO4, जिसको आप बोलते हैं क्या, सोडियम सल्फेट। ये क्या है बच्चा आपके लिए, सोडियम सल्फेट। तो Na2SO4 प्लस में BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, क्या है ये, बेरियम क्लोराइड। तो Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट और BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, और इसका जैसे आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, Na जो है, Na वो शादी कर लेगा Cl के साथ, ठीक है। ये कहेगा जैसे Na की जो पत्नी थी वो SO4 थी, इसके साथ थी, ठीक, और Ba की जो पत्नी थी वो Cl के साथ थी, लेकिन ये इससे खुश नहीं, कहेगा कोई दिक्कत नहीं, हम जाते हैं दूसरे शादी कर लेंगे। अभी Na पहुंचा Cl के साथ, कहा तुमको हम ले चलेंगे, तो कहें ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अभी Na Cl के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा बच्चा, NaCl। इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबसे पहले हम आगे दो लगा देंगे, ठीक है। तो 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, क्या बनाएगा बच्चा, सोडियम क्लोराइड। फिर आ गया प्लस लगा देंगे। अब ये इसके साथ चला गया तो इसकी पत्नी बोली कोई दिक्कत नहीं, हम भी Ba के साथ चले जाते हैं, मतलब बेरियम के साथ, ठीक। अब बेरियम SO4 के साथ शादी करेगा, यानी क्या बनाएगा, BaSO4 मतलब Na2SO4 प्लस BaCl2 मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। जैसे दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा बच्चा, ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। आपको बहुत अच्छे तरीके से बच्चा समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है, चलिए चलते हैं आपका अगला टॉपिक, उपचयन तथा अपचयन बच्चा, ठीक है। उपचयन तथा अपचयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन। तो उपचयन और अपचयन क्या है, तो उपचयन को बच्चा बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण। उपचयन को और किस नाम से जानते हैं बच्चा, ऑक्सीकरण, ठीक है। चाहे उपचयन कहे चाहे ऑक्सीकरण कहे तो आपको हैरान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसमें कहेंगे क्या, कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन जुड़े, और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, यानी जिसमें ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो, मतलब ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन आपका जुड़े, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो, वो घटे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, उसी को बोलते हैं उपचयन अपक्रिया, मतलब ऑक्सीकरण अपक्रिया। जैसे कि 2Cu और प्लस में O2, ठीक है, 2Cu प्लस में O2। अब देखो Cu के साथ O तो था, लेकिन Cu के साथ मतलब Cu है O भी है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे एक साथ, ठीक है। 2CuO मतलब क्या बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड, मतलब दोनों एक साथ हो गए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसी को बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, इसी को हम उपचयन अभिक्रिया। अगला आप पढ़ेंगे क्या, अपचयन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा, रिडक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें होता है हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन क्या होता है, अलग होता है, उसी का उल्टा है बच्चा, ठीक है। तो वह लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास मतलब होता है कमी, ठीक है, तथा हाइड्रोजन का क्या हो, योग, योग मतलब अधिकता, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, उसी को बोलते हैं क्या, अपचयन अभिक्रिया। जैसे इसमें देखो O इसके साथ था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये O अलग हो गया, क्या हो गया, इसके साथ ये अलग हो गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसी को हम बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया, इसी को हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ H था नहीं, लेकिन यहाँ देखो H O के साथ मिल गया, यानी यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन क्या है, हटा है। तो इससे हमें साफ साफ ये पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन का योग हो तथा ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसी को हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, मतलब रिडक्शन। अगला जो हमारा हेडिंग है वो अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है बच्चा, रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब रेडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बच्चा, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, और आपका चैप्टर भी फिनिश होने वाला है इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन तथा ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ एक समय पर घटित हों। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑक्सीकारक भी हो, मतलब ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, अर्थात उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ हो, उपचयन और अपचयन दोनों क्या हो, साथ साथ हो। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें
उपचयन भी हो और जिसमें क्या हो, अपचयन भी हो, दोनों जब काम साथ में होने लगे तो उसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चा, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि CuO प्लस में H2, यहां देखो CuO में से O हट गया, यहां मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया अपचयन। लेकिन यहां यही जो O है ये H2 के साथ क्या हो गया है, जुड़ गया है, यानी यहां उपचयन। तो उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है इसमें, देखो यहां से ये और यहां से क्या हो गया ये, ठीक है, यानी उपचयन और अपचयन दोनों क्या हो रहा है बच्चा, साथ साथ हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कौन सा रिएक्शन है, यह है रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उष्माक्षेपी उष्माशोषी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आता है टिप्पणी लिखने के लिए बच्चा, ठीक है, टिप्पणी लिखने के लिए आपके एग्जाम में, ठीक है। जब ये दोनों आएगा मतलब आपको 2 नंबर देखे जाएगा, और 2 नंबर मतलब आप जानते हैं कि 2 नंबर से आप फेल और पास दोनों हो सकते हैं। तो आपको पास नहीं होना ना फेल होना है, आपको टॉपर बनना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग आज से प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके लिए बेहतरीन ऐसे क्लास लाते रहेंगे और आप लोग एकदम बेहतरीन जोर शोर तरीके से पूरा बढ़िया पढ़ते रहिए। एक दिन आप उस दिन सफलता को जब हासिल करेंगे तब आप कमेंट जरूर करने आइएगा, हम लोगों से मिलने आइएगा, ठीक है। तो आइए, उष्माक्षेपी, उष्मा का मतलब होता है उष्मा, हीट, क्षेपी का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी जिसमें उष्मा क्या होती है बच्चा, उत्पन्न होती है। तो आप कहेंगे क्या, इसको बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया के फलस्वरूप उष्मा क्या होती है बच्चा, उत्पन्न होती है, यानी जिसमें उष्मा क्या हो, उत्पन्न हो, तो उसी को बोलते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि प्राकृतिक गैसों का दहन, प्राकृतिक गैसों का दहन, बच्चा एक साथ लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, ये अलग अलग है लेकिन, ठीक है, प्राकृतिक गैसों का दहन, ठीक है। जैसे कि CH2 और प्लस में O2, CH2 प्लस में O2, तो गिव्स आउट क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ CO2 प्लस में H2 प्लस में क्या हो जाएगा, उष्मा, यहाँ CH4 होना चाहिए बच्चा, ठीक है, CH4, प्राकृतिक गैस का दहन या मीथेन का दहन, या किसका दहन, मीथेन का दहन, ठीक है। अब अगला है श्वसन के बारे में आप पढ़ेंगे। तो श्वसन क्या है बच्चा, एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो ऐसे आप हाथ लगाइए आगे, आपको इस ठंडी का मौसम है, आपको लगेगा कि हमें हाथ में उष्मा लग रही है, क्या लग रही है, उष्मा, मतलब आपको थोड़ा सा आपका हाथ गरम गरम सा महसूस होगा, ठीक है, गरम गरम सा महसूस होगा। तो इससे ये पता चलता है कि उष्माक्षेपी क्या है, एक उष्माक्षेपी एक कौन सी, श्वसन एक क्या है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। यहां बच्चा 2 नहीं लगा है, ठीक है, ये 2H2O होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2H2O, ठीक है। अब देखो, हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपको भी पता है कि अगर ऊर्जा नहीं रहेगी बच्चा तो आपसे चला नहीं जाएगा, ठीक है। तो जीवित रहने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, ठीक है। और यह ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होता है, भोजन से, जब आप इतना खाते हैं ना तब आपको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और जो पाचन होता है वो पाचन के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अब तोड़ने का काम कौन करता है बच्चा, वो HCl, आपके शरीर में HCl एसिड पाया जाता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है बच्चा, तोड़ देता है, क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। जैसे कि चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या करता है, मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे C6H12O6, ये किसका फार्मूला है बच्चा, ये है ग्लूकोज का फार्मूला, किसका फार्मूला, ग्लूकोज का। और इसमें क्या मिला देंगे आप, ऑक्सीजन 6O2, तो क्या बनाएगा 6CO2, जिसको आप बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में मिलाएगा क्या, जल, और आपको क्या मिलेगी बच्चा, ऊर्जा मिलेगी, क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि उष्माक्षेपी का मतलब क्या हुआ, श्वसन भी क्या है, एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी का मतलब होता है उष्मा उत्सर्जित करना, ठीक। अब हम पढ़ते हैं क्या, इसके अगले भाई के बारे में, क्या, उष्माशोषी, क्या पढ़ेंगे बच्चा, उष्माशोषी, जिसको आप बोलते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो उष्मा का मतलब होता है उष्मा, और शोषी का मतलब होता है अवशोषित होना। शोषी का मतलब क्या होता है, अवशोषित होना, यानी जो एनर्जी है, जो मतलब जो हीट है उसको ऑब्जर्व कर देना, मतलब अवशोषित कर देना, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, जिनमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। जैसे कि 2HGO प्लस में उष्मा, ठीक है। अब 2HGO के साथ जैसे उष्मा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2Hg
अलग, और O2 क्या हो जाएगा आपका अलग, और उष्मा का विलय इसमें हो जाएगा, मतलब उष्मा इसमें पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो इसी उसमें उष्मा का क्या हो गया, अवशोषण हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण जो है बच्चा, जो फोटोसिंथेसिस है, वो आपका क्या है, एक उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है, एक उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण होता है बच्चा, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चा हम, प्रकाश संश्लेषण, मतलब फोटोसिंथेसिस। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, उष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्या है बच्चा, एक उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चा, अगला जो टॉपिक है वो संक्षारण। क्या है, संक्षारण। अब ये संक्षारण का मतलब क्या होता है बच्चा, संक्षारण, या इसको आप कह सकते हैं क्या, जंग लगना। क्या कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं जंग लगना। क्या बोल सकते हैं इसको हम, जंग लगना। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं बच्चा जंग लगना। क्या बोल सकते हैं इसको हम, जंग लगना। ठीक है, जंग लगना। ठीक है, अभी जंग लगना क्या होता है, चाहे संक्षारण आपसे कहा जाए, चाहे आपसे जंग लगना कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब यह हो कि जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लो कोई लोहा है, क्या है, कोई लोहा युक्त वस्तु है, कोई लोहा युक्त क्या है, वस्तु है। अब लोहा युक्त वस्तु है, वो क्या हो गया, नमी उसको मिल गई। क्या मिल गई बच्चा, उसको नमी मिल गई, या वो वायु के संपर्क में आ गया। किसमें, वायु, क्योंकि वायु में क्या पाया जाता है बच्चा, ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। और जैसे नमी आपको या वायु मिली तो क्या कर रहा है, वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ये इससे अपक्रिया कर लेता है। किससे, जो ये आपका लौहिक पदार्थ है या लोहा युक्त पदार्थ है, उससे अपक्रिया कर लेता है। कौन, नमी और वायु, क्योंकि नमी और वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जैसे भी कोई पदार्थ से अपक्रिया करता है वो किस में बदल देता है, ऑक्साइड में। किस में बदल देता है, ऑक्साइड में। और जैसे वह वस्तु ऑक्साइड में बदलती है, उसके ऊपर कौन से कलर की परत चढ़ जाती है बच्चा, भूरे रंग की। कौन से रंग की, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। और जैसे भूरे रंग की परत चढ़ती है, जैसे आप कहते हैं क्या कि भैया इसमें क्या लग गया है, जंग लग गया है। क्या लग गया है, जंग लग गया है, मतलब यह वस्तु संक्षारित हो गई है। तो जब कोई वस्तु, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह क्या हो जाती है बच्चा, संक्षारित हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चा, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। ठीक है, चांदी जो है, जो चांदी होता है, ठीक है, जिसके आभूषण बनाए जाते हैं, पहनते हैं लोग, तो काला पड़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ही होता है क्या, उस पर जंग लग गया है। क्या हो गया है, जंग लग गया है। ठीक है, अब इससे बचने के उपाय हैं। सबसे पहला उपाय क्या है कि आप लौहिक पदार्थों पर क्या लगा दो, ग्रीस लगा दो। क्या लगा दो बच्चा, ग्रीस। अब ग्रीस जैसे लगाएंगे तो उससे बचा जा सकता है। लोग वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, दरवाजा को पेंट कर देते हैं लोग, लौहिक पदार्थों को पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो पेंट लगने से भी, ठीक है, जैसे आप पेंट लगाएंगे तो पेंट लगने से ही क्या हो जाएगा बच्चा, पेंट लगने से भी आपकी वस्तु बच सकती है। ठीक है, आप तीसरा पॉइंट, आप तेल भी लगा सकते हैं। ठीक है, जब तेल लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, तेल। जब तेल लगाएंगे तो वह वस्तु, ठीक है, जब क्या करेंगे, तेल लगाएंगे तो वह वस्तु संक्षारित होने से क्या कर सकती है, बच सकती है। चाहे आप ग्रीस का प्रयोग कर लें, चाहे आप पेंट का प्रयोग कर लें, किसका, पेंट का, चाहे आप तेल का प्रयोग कर लें, तीनों में से किसी का प्रयोग करेंगे तो वह वस्तु संक्षारित होने से क्या होगी, बचेगी बच्चा। ठीक है, क्या होगी, बचेगी। अब इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है जो सबसे दमदार है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। ठीक है, विकृत गंधिता। अब विकृत का मतलब होता है ज्यादा और गंधिता का मतलब होता है बदबू या खुशबू। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, यानी जब तेल अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, विकृत गंधी। अर्थात कहने का मतलब है जैसे कोई तेलीय पदार्थ है या कोई तेल अथवा वसायुक्त पदार्थ है, उसको हम खुले में छोड़ दिए, और जब खुले में छोड़ दिए तो कुछ समय बाद वही पदार्थ क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और जब खराब हो जाता है तो उसमें विशेष प्रकार की स्मेल आती है, एक विशेष प्रकार की बदबू आती है, खुशबू आती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, उसी को बोलते हैं क्या, विकृत गंधिता। अब बहुत लोगों को खुशबू अच्छी लगती है तो कहते हैं मजेदार खुशबू है, बहुत लोगों को बुरी लगती है तो कहते हैं बदबू है। ठीक है, तो आप कहेंगे क्या कि जब तेल अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है। और यही घटना क्या कहलाता है बच्चा, विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, यही पदार्थ क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक,
इसी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। इसको निम्न विधियों द्वारा रोका भी जा सकता है, ठीक है, इसको निम्न विधियों द्वारा क्या किया जा सकता है? रोका भी जा सकता है। आप चिप्स खरीदते होंगे बच्चा, कुरकुरे खरीदते होंगे टकाटक, ठीक है, उसमें देखा होगा आपने कि उसमें गैस भरी रहती है, क्योंकि जो चिप्स की थैली होती है वो बहुत फूली फूली सी लगती है, ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस भरते हैं बच्चा? उसमें भरते हैं नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। और क्यों भरते हैं नाइट्रोजन गैस? क्योंकि उसको क्या करने के लिए? अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए। क्या करने के लिए? अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें हम क्या भरते हैं? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए, ठीक है, पहला चीज। खाद्य पदार्थों को कहाँ रखना चाहिए? वायुरोधी, मतलब जो वायु को रोक सके ऐसे बर्तन में आप रखें। निम्न ताप पर पके हुए खाने का परिशीतन करना चाहिए, ठीक है, परिशीतन आपको करना चाहिए, तो उससे भी बचा जा सकता है। खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि को पैकिंग के समय ऑक्सीजन को हटाकर उसके यहाँ पर कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरना चाहिए। ऑक्सीजन को हटाओ और उसके यहाँ पर कौन सी गैस भरो बच्चा? नाइट्रोजन गैस भरो। तो इससे क्या होता है? जो विकृत गंधिता आपकी जो होती है वो प्रक्रिया नहीं आने को पाती है, ठीक है। फिर खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाकर रखना चाहिए। जब इससे बचाकर रखेंगे बच्चा तो उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी और आपका वह पदार्थ जो क्या रहेगा? वो अच्छे तरीके से सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? अच्छे तरीके से सुरक्षित रहेगा। तो बच्चा जो आपकी क्लास है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है, और हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चा, क्योंकि आपके कमेंट का हम टीचर इंतजार करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि ठीक है, आपको क्या बोलना चाहेंगे बच्चों? थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने पूरी क्लास को अच्छे से देखा होगा, ठीक है। थैंक यू, पूरी क्लास को किससे देखा होगा? अच्छे तरीके से। अगर क्लास अच्छी लगी हो बच्चा, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अभी के अभी वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक कर दो, क्योंकि आपको लाइक करने के पैसे नहीं लगते बच्चा, और कम से कम 5 दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। तो बच्चों आप सभी के लिए जाते जाते क्लास में जाते जाते आपके लिए 2 लाइन है बच्चा, ठीक है, कि किसी से बातें करना और बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी से बातें करना और बोलना अच्छा नहीं लगता, और जब से आपसे मिला हूं दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता, दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।